Good morning students, welcome to your online science class. So today we will discuss about shearing. In India ships are shorn generally twice a year. इंडिया में जो शिप्स हैं उन्हें शॉर्न किया जाता है एक साल में 2 बार, मतलब उनकी जो फ्लीस को निकाला जाता है बालों को. इन हॉट स्टेट दिस कैन बी डन थ्राइस ऑल्सो, और जहाँ पे जो हॉट स्टेट होते हैं वहाँ पे ये 3 बार होता है. द बेस्ट सीज़न फॉर द पर्पस आर स्प्रिंग एंड ऑटम. जो बेस्ट सीज़न होता है इस प्रोसेस के लिए वो होता है स्प्रिंग एंड ऑटम. द एनिमल फील्स कंफर्टेबल इफ़ शॉन इन दिस सीज़न. एनिमल जो है कंफर्टेबल फील करता है अगर उस सीजन में उसे शॉन किया जाए ना, उसके फ्लीस को निकाला जाए. अ कपल ऑफ डेज बिफोर शेयरिंग द एनिमल इज़ वॉश थ्रोली विद द वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव डर्ट फ्राम द वूल. जो मतलब शेयरिंग करने से पहले कुछ दिनों पहले एनिमल को जो है वॉश किया जाता है पूरी तरीके से वाटर के थ्रू. ठीक है, उसकी डर्ट है उसे रिमूव किया जाता है वूल से. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम सच एन एनिमल इज़ कॉल्ड वॉश वूल. तो इस तरीके से जो वूल ऑब्टेन किया जाता है उसे हम बोलते हैं वॉश वूल. शेयरिंग इज़ डन यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर और इलेक्ट्रिकली ड्राइवन शेयर्स. जो शेयरिंग का जो प्रोसेस होता है वो सीजर्स की हेल्प से होता है या फिर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकली ड्राइवन शेयर. बैड शेयरिंग लोअर द प्राइस ऑफ द वूल. अगर बैड शेयरिंग होगी तो उसका वूल का जो प्राइस है वो कम रहेगा. सो शेयरिंग इज़ डन बाय ट्रेंड पर्सन ओनली. तो जो शेयरिंग जो प्रोसेस है वो भी ट्रेंड पर्सन के थ्रू ही किया जाता है. दे शेयर द फ्लीज एज फार एज पॉसिबल एट वन गो एंड नॉट इन क्लम्स. तो ये जो ट्रेन पर्सन होते हैं ना वो शेयरिंग इस तरीके से करते हैं फ्लीज को कि बहुत जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छे से करते हैं. क्लम्स नहीं आते, मतलब गुच्छे नहीं आएंगे, एकदम क्लियरली कर लेंगे. Any accidental cuts are treated with an antiseptic like iodine solution. कोई भी एक्सीडेंटली कट अगर हो जाता है शीप के तो उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई कर देते हैं. द फ्लीस आर टाइड इनटू बंडल. उसके बाद जो फ्लीस होती है ना, जो हेयर होते हैं उन्हें बंडल्स में टाई कर देते हैं. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम लाइव शिप इज़ कॉल्ड क्लिप वूल. जो लाइव जो शिप होते हैं उनसे जो वूल मिलता है उसे क्लिप शिप वूल बोलते हैं. और डैट फ्रॉम डैट शिप पुल्ड वूल. और अगर कोई शिप जो है डेड हो जाता है तो उससे जो वूल मिलता है उसे बोलते हैं पुल्ड वूल. नाउ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. द फ्लीस इज कॉम टू रिमूव एज फार एज पॉसिबल द वर्स द टाइनी नॉट्स. जो फ्लीस है उसको कॉम किया जाता है ना, कॉम के थ्रू कॉम कराया जाता है ताकि जो उसके जो बर्ड्स हैं, जो टाइनी नॉट्स है वो हट जाएँ. द फ्यूअर द बर्ड्स द बेटर इज. जितने बर्ड्स कम होंगे उतनी अच्छी जो है वूल होगी. आफ्टर कॉम्बिंग के बाद द फाइबर ऑफ वूल आर अनटैंगल. उन्हें अनटैंगल मतलब सुलझाया जाता है फाइबर्स को. ड्रॉन टू स्ट्रेटन डैम एंड देन स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न. उनको सीधा किया जाता है, उसके बाद आप स्पिन किया है, ट्विस्ट करके धागे बनाए जाते हैं, यार्न्स बनाए जाते हैं. द यार्न इज़ वाउंड ऑन. उसके बाद यार्न्स को वाउंड किया जाता है स्पूल्स पे. दिस यार्न कैन बी यूज फॉर निटिंग ऑन बीइंग वूवन इनटू फैब्रिक. और इसी यार्न मतलब धागों की हेल्प से जो है निटिंग किया जाता है, बुनाई की जाती है कपड़े की, वुलन क्लोथ की. द वुलन फाइबर कैन बी ब्लीच और डाइड बिफोर और आफ्टर स्पिनिंग. जो वुलन फाइबर है उसे हम ब्लीच करा जाता है और डाई कर सकते हैं पहले या फिर स्पिनिंग के बाद भी. नाउ क्वालिटी ऑफ वूल. द क्वालिटी ऑफ गिवन सैम्पल ऑफ वूल इज जस्ट यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया. कुछ क्राइटेरिया दिया गया आपको. द थिनर द फाइबर द बेटर इज द वूल. जितना ज़्यादा फाइबर थिनर होगा उतना अच्छा वूल होगा. अ वूल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इज़ मोर क्रिम्पी दैट इज़ कर्ली दैन एन इन्फीरियर वूल. तो जो सुपीरियर क्वालिटी का जो वूल होता है वो ज़्यादा क्रिम्पी मतलब कर्ली होता है कंपेयर करें इन्फीरियर वूल से. फाइन वूल हैज़ अ शॉर्टर फाइबर. जो फाइन वूल होता है ना, जो पतला होता है उसके फाइबर शॉर्ट होते हैं 4 to 12 सेंटीमीटर का. और जो मीडियम होता है ना 6 to 17 एंड कोर्स 10 to. और जो कोर्स यानी कि जो मोटा वाला होता है उसको होता है 10 to 30 सेंटीमीटर वेराइटी. ठीक है. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल. Wool has the following physical properties. First one is smoothness of wool fiber. Feel smooth to the touch. बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है टच करने पे. Tensile strength. It has a very high tensile strength. बहुत हाईली टेंसाइल होता है. It can be wear a great pull without breaking. बिना टूटे काफ़ी सारा वजन पुल कर सकता है, बियर कर सकता है वेट को. काफ़ी मजबूत होता है. It can increase in length up to 70%. 70% तक इंक्रीज हो जाता है लेंथ में when pulled in water. जब वाटर में पुल किया जाता है. Kept स्ट्रेच इन बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर. बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है अगर बॉइलिंग वाटर में से रखें हाफ एन आवर. द फाइबर डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ. और अपनी ओरिजिनल लेंथ में वो वापस नहीं आ पाता. फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वूल एब्जॉर्ब मोर वाटर दैन एनी अदर फाइबर. जो वूल जो होता है वो ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करता है
इट एब्जॉर्ब अप टू 1/3 ऑफ द इट्स वेट ऑफ वाटर। ये अपने वेट का 1/3 ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। वूल हैज़ द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्शन ऑफ इट स्टार्ट चेंजिंग कलर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलर चेंज करता है बट डज नॉट कैच फायर, लेकिन एकदम से कैच नहीं करता। इट ऑल्सो बिकम येलोइश हो जाता है वैन लेफ्ट, और गर्मी में इसे रख दें तो। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फॉर बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर रख दें इसको। सो द वूल ऑन द बॉडी ऑफ द शिप लिविंग इन अ हॉट ह्यूमिड रीजन में बी येलोइश। इसलिए जो गर्म जगह पर जो शिप्स रहते हैं उनकी जो वूल होती है वो येलोइश होती है ना, क्योंकि गर्म में वो येलो कलर का हो जाता है। एक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इट डिज़ोल्व इन एसिड। एसिड में एसिड्स में और एल्कलीज में डिज़ोल्व हो जाता है। एक्शन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। द फाइबर कैन बी ब्लीच विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रैंड। इसको ब्लीच कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ब्लीच करने पर इसकी स्ट्रेंथ वैसे ही रहती है। डिफ्रेंशिएटिंग सिल्क एंड वूल फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू डिफ्रेंशिएट सिल्क एंड वूल फ्रॉम मतलब सिल्क और वूल को जो है आर्टिफिशियल फाइबर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कलेक्ट सैम्पल ऑफ सिल्किन। इसके लिए हमें सिल्किन सैम्पल्स चाहिए होंगे, सिल्किन के, वूलन के और आर्टिफिशियल क्लोथ के, और उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। इंश्योर दैट द सिल्क एंड प्योर। इसके लिए इंश्योर होना चाहिए कि सिल्क और जो वूल है वो प्योर होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं, आपको रीड करनी है। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज़ फिनिश। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके।